जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और लास्ट टर्न पे मैंने आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसका क्या फार्मूला होता है, एन गैप क्या होता है, उसमें थीटा क्या होता है, वो सब मैंने आप लोगों को सिखाया था। ठीक है, अब आज हम लोग उस पर हम लोग बेस्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। उस पर बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ, क्या फाइंड करना, हम लोग कैसे करते हैं। बिल्कुल ये सिंपल बेसिक टाइप के ये प्रॉब्लम है और जो मैंने आपको फार्मूला कराया था लास्ट पे उस पर बेस्ड है बिल्कुल। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा दिया। इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट मॉड ऑफ ए इक्वल टू 3, मॉड ऑफ बी इक्वल टू 2/3 एंड ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। हमको मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी दिया हुआ है और कहा गया है कि ए क्रॉस बी जो है वो हमारा यूनिट वेक्टर है। ठीक, और एंगल हमको निकालना ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में एंगल निकालना है तो हम बता चलेंगे जो थीटा है, हमने मानना है कि थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। अगर आप ना भी बता तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बता देंगे तो इंप्रेशन उससे अच्छा रहेगा। ठीक है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, थीटा हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग को दिया क्या है, गिवन दैट क्या दिया हम लोग को, मॉड ऑफ ए इक्वल टू 3, तो लगता है मॉड ऑफ ए है वो 3 है। ठीक, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3 हो गया हमारा, ये दिया। और हम लोग से ये लाइन बोली है एक और बी जो यूनिट वेक्टर, तो उसका मतलब क्या होता है, अगर कोई हमारा यूनिट वेक्टर होगा तो उसके मॉडुलस, उसकी लेंथ उसकी 1 होगी या फिर उसके मॉड की वैल्यू 1 होगी। इसलिए ये बात सीधे ना बोल के इसने घुमा फिरा के बात बोली है कि यूनिट वेक्टर है। अब जिसको इस लाइन का मतलब पता हो वही क्वेश्चन कर पाएगा, अदरवाइज बच्चा वहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप लोग इस पर आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई भी वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर होगा तो उसके मॉडुलस की वैल्यू 1 होगी या फिर उस वेक्टर की हमारी लेंथ हमारी 1 होगी। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंस A cross B is a unit vector, A cross B is a unit vector, so mod of A cross B is equal to 1। ठीक, अब जो हमारा फार्मूला था, हम जो फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो उससे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या था, फार्मूला हमारा था पहले तो एक का फार्मूला था हमारा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। और दूसरा फार्मूला था जो कि मॉडुलस लेने के बाद बना था, वो था हमारा मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी साइन थीटा। एंड कैप जो है मॉड लेने की वजह से वो गायब हो गया था। ठीक, अब ये फार्मूला आप लोग को लिखने की नीड नहीं है, मैंने फार्मूला लिख के ये बता दिया था कि जो नीचे का फार्मूला है ये उसी फार्मूला से ड्राइव हुआ है। तो ये फार्मूला आप लोग हटा ही दीजिए, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होंगे, उसको लिखने की कोई नीड नहीं, बस ये आप लोग को यही फार्मूला लिखना है, उसी में आप लोग को वैल्यू को पुट करनी है। अब देखिए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारी कितनी है 1, और मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमारी कितनी है 3, यहाँ मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पे, और मॉड ऑफ बी की वैल्यू हमारी कितनी 2/3। ठीक, और यहाँ कितना ये साइन थीटा है। ठीक, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा, तो 2 है ये इस तरफ आ गया, तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक, अब आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो याद ही होगी, उस टेबल के बिना तो आप लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे मैथ्स में। ये मैंने आप लोगों को जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, मैंने आप लोगों से ये बात उसी समय बोली थी। ठीक है, अब 1/2 है तो 1/2 में साइन की वैल्यू आती है sin 60, साइन 1 में तो हमारी वैल्यू आती है sin 30 की। ठीक है, 1/2 वैल्यू हमारी आती है sin 30 की आती है। अब ये sin 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin π/6, ये हम लोग रेडियन के फॉर्म में आ गया, ये पहले वो एंगल के फॉर्म थीटा के फॉर्म में, ठीक है, जी डिग्री के फॉर्म में था। अभी यहाँ से हमारे जब हमने कंपेयर किया तो मतलब इक्विवेलेंट करने पे हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है π/6 आ गई हमारी, थीटा इज इक्वल टू π/6। ठीक, ये हमारा मतलब आंसर हो गया, और ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हो गया। यही हम लोगों से पूछा गया था, ये हम लोगों ने निकाल दिया। क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। कोई फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूले में आप लोग वैल्यू पुट करेंगे, आप लोग का सीधा आंसर आ जाएगा। ना कोई कैलकुलेशन हार्ड है, ना ही क्वेश्चन लेंथी है, ना ही कोई इसमें कोई इसमें बहुत ज़्यादा कोई ट्रिक यूज हो रही है। तो
इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को बुक्स में जो भी मिलेंगे आप सभी क्वेश्चन करने का ट्राई करिएगा। और कुछ अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट्स पूछ लीजिएगा, और तो मैं आप लोग का डाउट बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको हमारे पसंद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।